सो हेलो एवरीवन, आई होप बेटा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी हमारे साथ हैं आज अविशी गुप्ता। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं बेटा, ये भी हमारी एक बायोलॉजी की टॉपर है ये बच्ची। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको परसेंटाइल बता देती हूँ, मार्क्स अविशी आपको खुद बताएंगे। बेटा अविशी के 100 परसेंटाइल थे, दैट इज कंप्लीट ऑब्वियसली। अविशी आप प्लीज इनको जरा अपना छोटा सा वो स्कोर बताना पसंद करोगे बेटा? I have scored 250 marks in हाँ। biology in CUET exam. दैट इज And 100, 249.7 जो कि मैक्सिमम है, और आपके मैक्सिमम yes, ही आए हैं, है ना? yes, ma'am. हाँ। तो पहला जब आपको एक्सपेक्टेड था कि इतना आ जाएगा? इससे थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड था। वैसे मुझे बायो में कॉन्फिडेंस था बिकॉज आई completed my exam in literally 15 minutes. ओह गॉड, लिटरली एंड मैंने एक मिनट एक yes, मिनट एक मिनट एक मिनट 15 yes, आर यू ma'am. श्योर? 15? यस मैम. इतनी मैं ज्यादा उसके बीच स्पीड? में उसके बाद में वॉशरूम भी चली गई और मैंने कम से कम उसको 3 बार ही क्रॉस चेक किया था। लाइक बायोलॉजी बाप का रे। एग्जाम ही था जो मेरा सबसे पहले हो गया था। हम्म, केमिस्ट्री वगैरह में वो काफी टाइम लग गया था। लाइक आई टुक द फुल हम्म, ड्यूरेशन इन दोस एग्जाम्स, बट बायो का मेरा पहले हो गया था। तो मेरे को इस चीज का भी डाउट था कि मेरा इतनी जल्दी हो गया, तो पता नहीं मैंने कितनी मिस्टेक्स कर दी होंगी। मैं घर आके हाँ, पेरेंट्स को भी यही बोला कि मेरा इतनी जल्दी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि ढंग से क्रॉस चेक करा ना तुमने, कहीं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में तुम गलती करके आ गए हो। तो मैंने भी हाँ। यही कहा कि शायद 2-3 क्वेश्चंस में मुझे डाउट है कि वो गलत जा सकते हैं, बाकी तो आई एम श्योर कि अच्छा ही गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 15 मिनट में तुमने पूरा पेपर करके 3 बार क्रॉस चेक करके एक बार वॉशरूम भी हो आई अब? यस मैम. वाह, क्या बात है बेटा। और क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट वगैरह किए थे, उस टाइम पे ऐसा कुछ नेगेटिव वगैरह फील हो रहा था कि यार पता नहीं पेपर हार्ड है, टफ है? क्योंकि पेपर जब शिफ्ट में होता है ना यार, थोड़ा सा बच्चों को टेंशन ज्यादा होती है। तो आपको वो टेंशन हुई थी थोड़ी सी कि यार पता नहीं हार्ड ना हो जाए जैसे ऐसे मेरा पेपर आ रहा है? नहीं, मेरे को वैसे ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई थी। एक्चुअली आई वाज अ नीट एस्पिरेंट टू। सो ओह। मैंने पूरा साल, लाइक 2 साल मैंने 11th 12th में ना एमसीक्यूज इतने प्रैक्टिस कर लिए थे, हम्म। स्पेशली बायो के, कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता था देख के क्वेश्चंस हाँ। को। उसके बाद मैंने अड्डा से भी एक पूरा अप्रैल का मंथ मैंने यूट्यूब से बहुत सारी मैराथन्स करी आपके क्वेश्चन से, तो मेरे को हम्म। कॉन्फिडेंस आ जाता था बायो के क्वेश्चंस में। एक दो क्वेश्चंस आए थे जिनमें मैं अब कह रही हूँ थोड़ी सी डाउटफुल थी, बिकॉज जैसे वो हार्मोन्स वाला एक क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, तो उसका कैसे वो बनेगा डेज के हम्म। हिसाब से हार्मोन्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बस वो हाँ। वाले थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस थे जिनमें को थोड़ा सा डाउट हुआ था। बाकी टेंशन ऐसी कोई स्ट्रेसफुल नहीं मैंने फील हाँ। किया था एग्जाम के टाइम पे। तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो एनालिसिस वीडियो वगैरह मैं बना रही थी टाइम टू टाइम, कि भाई इस शिफ्ट में ये होगा, उस शिफ्ट में ऐसा आ रहा है, ऐसे करके जाओ, वो पढ़ो, तो वो कहीं ना कहीं काम आ रहा था? एक्चुअली मेरी शिफ्ट थी 15th की सेकंड शिफ्ट। तो ओहो। हाँ, तो मैंने क्या ज्यादा बात वो वाली एनालिसिस वाली वीडियोस देखी ही नहीं, क्योंकि मेरी है। स्टार्टिंग की शिफ्ट थी। तो मैंने बस उसी पे मतलब पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया। लास्ट के दिनों में तो मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, बस थोड़ा अपना रिलैक्स रखा था, बिकॉज मैं नीट का हाँ एग्जाम भी थोड़े दिन पहले ही देख के आई थी, तो मैं वैसे ही टेंस थी, तो हाँ हाँ। वैसे ही था। अच्छा, आपको मतलब एक बात तो यार आपने बहुत अच्छी बोली कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो बात आपने बोली, हाँ कि यार हम जी, लोग बच्चों को बताते हैं, जो बच्चे बोलते हैं ना मैम, लास्ट में मेरे पास काफी सारे मेल्स आते थे बच्चों के कि मैम हाँ टेंशन जी, हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। एंड मैं जब से मैं बेटा ये मैराथन वगैरह ले रही थी, मैं उसमें भी बच्चों को यही बोलती थी कि बेटा पूरे साल जो भी करता है, जब भी करते हो ना यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, जो कि आपने बोला, जो कि व्हाट वी एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टॉपर यार, कि सारी चीजों से आप लोगों ने ऑलरेडी कोप अप कर रखी है चीजें, है ना? तो हाँ आपने जो बात जी। बोली ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, वो स्पीड बढ़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो यस आपकी मैम. स्टेटमेंट को यार और बिल्कुल कभी जस्टिफाई कभार कर तो रही है। ऐसा हो जाता है मैम, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके कि सेम क्वेश्चंस लाइक थोड़े से डिफरेंट लैंग्वेज में मोल्ड होके आ जाते हैं, तो हमें आंसर एग्जैक्टली। देखते ही पता चल जाता है। जैसे बिल्कुल। मेरा क्या पैटर्न था, मैं हर रोज जो भी लेक्चर्स होते थे, लाइक आई टुक ऑफलाइन कोचिंग आल्सो बिकॉज आई एज आई सेड आई वाज अ नीट एस्पिरेंट। सो मैं वहां से जो भी पढ़ के आती थी, मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करती रहती थी साथ। अगर अगर एक टॉपिक के अंदर 4 या 5 क्वेश्चंस भी होते थे ना, तो उससे हम्म मुझे टॉपिक की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि टॉपिक में एक्चुअली है क्या और उसको कैसे मोल्ड करके पूछा जा सकता है। तो उससे एग्जैक्टली। और अच्छा एनसीईआरटी अच्छे से मेरी रिवाइज होती थी क्वेश्चन से ना। तो नीट से ये जो आपकी सीयूईटी की जर्नी थी, है ना, ये हम्म, एक जो शिफ्ट था, ये आपका प्लान बी था, इसे मैं ऐसा बोल सकती हूँ? हाँ, कह सकते हैं। है ना? मतलब अभी इससे पहले भी मेरी एक बच्चे से बात हुई थी, वो भी शी वाज आल्सो नीट एस्पिरेंट, बट इन बिटवीन शी थॉट कि यार नीट मुझे नहीं करना। ठीक है, आप उसको हम्म, भी उसका पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको पता चलेगा, शी वाज लाइक मुझे नीट नहीं करना। ठीक है, तो हम्म, उसने अपनी लाइन एकदम से स्विच किया, एंड आई वाज लाइक कि जो बच्चा भी ऐसे अपनी लाइन शिफ्ट कर रहा है ना,
वो या तो सीयूईटी में टॉप ही कर रहा है या अपना बेस्ट कर रहा है। मतलब लाइफ में यार जो करो ना वो चीज सबसे बेस्ट ही करो, है ना। तो आपको किस टाइप से यार आप पढ़ते कैसे थे सीयूईटी के लिए, जो स्ट्रैटेजी थी आपकी वो क्या थी? लाइक अगर एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है बेटा सीयूईटी की प्रिपरेशन, उन्हें क्या बातों का ध्यान रखना है अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन प्रैक्टिस? क्या उसका यार स्केड्यूल होना चाहिए? एक रफ से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया और क्या चीज नहीं करनी चाहिए यार उन बच्चों को, ये बता दो जरा। तो मैम जैसे 12th के बोर्ड्स भी थे और नीट भी था और सीयूईटी भी था, सब कुछ था, मेरे को हाँ। सब कुछ करना था एक साथ। तो फिर मैंने लास्ट के महीनों में अपनी ऑफलाइन कोचिंग जाना छोड़ दिया था। जब हम्म। मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, लाइक मैंने दिसंबर के एंड से या जनवरी की फर्स्ट वीक से कह सकते हैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग जाना छोड़ दिया था, और मैंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया था। मैंने हम्म। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, सबकी एनसीईआरटी अच्छे से रीड की थी, और उसके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए थे। अच्छा और अच्छा। अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मुझे यही लगता है कि जो लेक्चर में पढ़ाया जाता है ना, ये पॉइंट ही मिस होता है हर बच्चे से। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे साथ एग्जैक्टली। फिजिक्स में मिस होता था, कि हर रोज जो पढ़ाया जाता है वो हर रोज करना चाहिए, क्योंकि हर रोज हमें हम्म। कितना ही पढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा। और हम उसको जब एकदम से अपना सारा मगल अप कर देते हैं, अगर हम उसको ना बैकलॉग की तरह ले लें, तो फिर वो हमसे एक बारी एग्जैक्टली। में कंप्लीट हो नहीं पाता। इतने सारे कंसेप्ट हम इजीली ग्रैप नहीं कर पाते उसके हम्म। बाद अगर हम एक बार इसको इकट्ठा कर लें। तो मुझे हम्म। तो यही लगता है, मैं सबको यही बोलती हूँ, अपने जूनियर्स भी मेरे से कुछ पूछते हैं, जैसे मेरे बोर्ड्स में भी 95.6% आए अरे थे। वेरी नाइस। तो ओ मेरे भी 95.6% थी बोर्ड्स के टाइम पे। मैच हो गया हमारा। तो उसमें मेरे जूनियर से मुझसे यही पूछते हैं कि दीदी आपने कैसे प्रिपेयर किया था। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरी कोई स्पेशल टॉपर वाली कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि मैं उन बच्चों में से हूँ जिसने वो जो बहुत सोई है अपने प्रिपरेशन वाले डेज में। और मैंने अपने मम्मा पापा से बहुत डांट खाई है कि तुम्हारा प्रिपरेशन फेज है, तुम इतना नहीं सो सकते। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी स्लीप टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, और अब हाँ जिस टाइम जो आपको टाइम सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। लाइक आपको किसी का भी नहीं सुनना चाहिए कि मैं नाइट पर्सन थी तो फिर किसी का तुम फॉलो करके रात में पढ़ने लग जाओ और तुम्हारा आउटपुट ना निकले। अगर बिल्कुल तुम बिल्कुल। मॉर्निंग पर्सन हो, तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो, तो तुम्हें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। लाइक मैं हम्म रात को पढ़ती थी, मेरे को रात को ज्यादा काम और पीसफुल लगता था। हम्म। बट सबका अपना अपना रूटीन होता है, अपना रूटीन चेक करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, सबसे पहली बात। एग्जैक्टली। और बिल्कुल दूसरी सही। बात तो यही कि जो पढ़ाया जाता है उसको हर रोज पढ़ो, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा है हाँ एज कम्पेयर टू अगर तुम्हें सब कुछ एक साथ पढ़ना पड़े। तो हर रोज का काम हर रोज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ बिल्कुल यही है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली बेटा। जितना भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा देख लो, जो बायो के जो टॉपर बच्चा है वो आपको क्या टिप दे रहा है। अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है पहले उससे आइडेंटिफाई करो यार, तुम कब एक्टिव होते हो, एंड देयर आफ्टर उस टाइम पे पढ़ना शुरू करो। एंड डेली का काम यार डेली करो। मैं तो हर बार जो लेक्चर हम्म। होता है उसमें यही चीजें बता भी रही होती हूँ कि जब जो पढ़ाया है उसी दिन पढ़ो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ। ये सीक्वेंस कर लो, तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत ही नहीं है नहीं जिस भी पड़ेगी, टीचर से किसी भी पढ़ रहे हो। लेक्चर की जरूरत हाँ नहीं पड़ेगी उसके एग्जैक्टली। बाद। डबल मतलब डबल जैसे होता है ना, बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं उसके बाद ऑनलाइन दोबारा आके पढ़ते हैं, टीचर हाँ स्विच करते रहते हैं कि हमें इनका यस समझ नहीं आया, उनका समझ नहीं आया, एग्जैक्टली। इस पे अब इनसे पढ़ते हैं, अब इनसे पढ़ते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमें सेल्फ स्टडी से, मैं सच को मैंने बहुत इंप्रूव किया था। अगर मैं आपको बताऊं, दिसंबर में जब मैंने अपने स्कूल के प्री प्री बोर्ड्स दिए थे, आई वाज स्कोरिंग ओनली 65 to 70% मार्क्स। ओ एंड मैंने 2 मंथ्स में लाइक जनवरी में, फेब का तो हाफ ही मंथ मिल पाया था, 15 डेज हाँ ही मिल पाए थे, इसमें सिर्फ सेल्फ स्टडी से इम्प्रूव किया है, जिसके अंदर अच्छा। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और एनसीईआरटी को अच्छे से करा था एकदम रीड। बेटा उसकी वजह यही से बात, हाँ यही बात मैंने काफी बार बच्चों को बताई है कि हम्म 10 टीचर से मत पढ़ो। अब आप हम्म अगर एक, जैसे आपने बोला आप जब नीट की तैयारी कर रहे थे तो आप कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे, बट व्हेन हाँ यू जी, गॉट सीयूईटी ओरिएंटेड आपने 10 टीचर से नहीं पढ़ा। नहीं आप पढ़ा। एक टीचर के मेरे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते थे तो आप यस वहां पे मैम। स्टिक थे। कहीं पे आपको कोई हम्म। प्रॉब्लम हुई आप एनसीईआरटी रीड कर लिया या इस तरीके से प्रैक्टिस करते यस थे। मैम। तो बेटा देखो, एक जो भी बच्चा ये चीज देख रहा है, ये चीज मैं नहीं बहुत टीचर्स ये बात आप लोगों को समझाते हैं। हर कोई बस यही बोलता है तुम्हें दुनिया की जिस ताकत से समझ आ रहा है ना यार, तुम उनसे पढ़ लो, लेकिन हम्म। एक ही चीज 10 टीचर से मत पढ़ो। मत पढ़ो, जिस क्योंकि सबका समझाने का तरीका भी डिफरेंट होता है, तो ना वो टीचर, कंसेप्ट मिक्स अप हो जाता है। तो हाँ इसीलिए एक और से ही पढ़ो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा आप। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि एक टीचर जिसको आप, जिस पे आप लिटरली ट्रस्ट करते हो ना, फिर आप आंख बंद करके ट्रस्ट करो कि हाँ इसने हमारी नैया पार लगानी है ना बेटा। और कहीं उनका समझ ना आए तो एक आध कॉन्सेप्ट कहीं और से देख सकते हो, बिकॉज यार आजकल यूट्यूब है ना, हर जगह से आपके पास अवेलेबिलिटी है। बट उसका गलत चीज वो मत करो ना कि भटक जाओ, 10 टीचर 10 मॉड्यूल्स नहीं। यस एक मैम। टीचर
उन्हीं की अगर आपको बिलीव है और उनके रिजल्ट्स आपने देखे तो फिर उन्हीं को फॉलो करो, है ना। और आप यस एक मैम। चीज मेरे को बता रहे थे, मेरी और अविशी की बात हो रही थी बिफोर दिस पॉडकास्ट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको नींद बहुत आती थी बेटा, तो उसको आपने यस कैसे मैम। कोप अप किया, ये बहुत बच्चों का सवाल रहता है। तो ये बताओ यार, ये कैसे किया। तो नींद का तो मेन रीजन तो मेरा कोप अप करने का रहा, मेरी मदर ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मेरे को एकदम ऐसे डांट के उठा देते थे टाइम से, कि उनको उनको ये था कि इसका शेड्यूल ठीक रहना चाहिए। तो रात को अगर मैं 1-2 बजे सो रही हूँ तो मैं 9 बजे तक उठ जाती सुबह, क्योंकि मेरे से 7 या 6 घंटे से कम की नींद पे सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं था हाँ हाँ। मेरे लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग जाना छोड़ दिया था और सब कुछ, तो फिर मैं क्या करती थी अपने दिन में लाइक 4 to 5 या 5 to 6 1 घंटे की नींद उस टाइम ले लेती थी, जिससे मैं उस टाइम भी फ्रेश हम्म रहूं। नहीं तो मेरा रात का शेड्यूल पूरा खराब हो जाता था, बिकॉज मैं थक जाती थी पूरे दिन में। तो मैंने हम्म इस तरह से कोप अप किया। अपनी स्लीपिंग आवर्स तो रिड्यूस नहीं हो पाए, लाइक मैं 8-9 आवर्स तो सो रही थी दिन में, पर मैंने इस हम्म। तरह से मैनेज कर लिया कि रात की नींद थोड़ी सी कम करके दिन की प्रोडक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना, सिर्फ रात को पढ़ के तो काम नहीं चल सकता। नहीं नहीं, तो बिल्कुल दिन में नहीं। अगर मैं 6 घंटे भी पढ़ रही हूँ तो उसके बीच में कभी मैंने से ना 1 आवर का ब्रेक लेने के लिए सो जाती थी। तो बस ओके इस तरह से कोप अप करा ओके मैंने। ओके ओके। तो ये तो आपने बहुत सही बोला यार, आपने अपने अकॉर्डिंग देखा, बट एक चीज व्हाट आई फेल्ट कि बच्चों को काफी हेल्प कर सकती है कि वो बच्चा सोए ना या उसको कम नींद आए। उनमें से हम्म, एक टिप होती है बेटा कि चावल जो है थोड़ा कम खाया जाए, और जितनी भूख है, अगर 5 रोटी की भूख है तो 2.5 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खाई जाए। क्योंकि ना हम्म, क्या होता है, जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो भी हम लोगों को बहुत ज्यादा यार नींद आने लगती है। तो कहीं ना हम्म, कहीं आधा पेट भरो, पूरा पेट मत भरो, एक टिप तो ये है। ठीक है। हाँ और जी, खाने के जस्ट बाद इफ यू फील भाई नींद आ रही है तो 1-1.5 घंटा सो लो, जब उठो तो अच्छे से कर लो। या फिर यस, कभी कभी दूसरी टिप क्या होती है यार, तुम आगे अब कॉलेज में जाओगे, है ना, कॉलेज का हम्म, सिलेबस बहुत होगा, आप खुद इस चीज को करके देख सकते हो। तो और ये बहुत फनी है ये चीजें, मेरे को लगता है कि ये शायद से मैं ऐसी चीजें बता रही हूँ, अब आगे जो 2-3 तुम्हें टिप्स बताऊंगी, तुम्हें अगर ये वीडियो कोई देख रहा है उस बच्चे को भी हंसी आएगी। शायद ये बच्चा ये वाली चीजें कोई बताता नहीं है। जैसे तुम नोटिस हम्म, करोगे, जब तुम लोग गाने सुनते हो ना बेटा, तो बहुत फील एक्टिव फील करते हो। जैसे अब सबका अलग हम्म, टेस्ट होता है। इफ फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक्टिव होना होता है यार, मैं तो खाई के पान बनारस सुन रही होती हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे वो टाइप गाने होते हैं ना, ढिचिक ढिचिक टाइप, मतलब थोड़े से वैसे। ठीक है, मैं यस, फुल वो गाने सुनती हूँ और ऐसे ऐसे करते हुए एक्शन करते हुए भाई मेरी मेरी पूरी नींद उड़ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा अगर इफ यू एवर फील डीमोटिवेटेड या फिर नींद आ रही है, बढ़िया मस्त नहा लो ठंडे पानी से, और उसके बाद गाने सुन लो। ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं नींद भाग जाती है, और अगर बहुत आ रही है यार, ऐसे ऐसे बिल्कुल झपकियां ही ले रहे हो तो सो ही जाओ कुछ घंटे के हम्म, लिए। और मैं ये कहूंगी, जब बिल्कुल एग्जाम पीक पे है बेटा, तो जब भी आप लोग ना भूख वगैरह लग रही है यार, खाना तो है ही, फ्रूट्स वगैरह का हम्म, इंटेक ज्यादा रखा करो, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा ना, तुम 4 स्लाइस वाटरमेलन की खाओगे तो नींद भी नहीं आएगी और पेट भी भर जाएगा। उसके अलावा जब बायो हम्म, पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव, यू कैन रिलेट इट, नींद बहुत आती है नो मैटर कितना भी ब्रिलियंट टीचर पढ़ाता हो, एक पॉइंट पे किसी ना किसी चैप्टर में नींद आई रही होगी, है ना। तो उस टाइम पे आप भी पता है क्या कर सकते हो, मैं तो जैसे चाय कॉफी पीती हूँ, बट ये गंदी हैबिट्स हैं, ये बहुत बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है, तुम लोग गर्म पानी खौलता हुआ बिल्कुल थोड़ा सही बढ़िया सा ले सकते हो, एंड उसके साथ थोड़े से स्नैक्स ले सकते हो, और वो पीते हुए और सिप करते हुए खा सकते हो, बिकॉज ना उससे मेरे को लगता है पर्सनली कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, कि हम्म, यार फुल ध्यान आपका है आपके उस पे और आपके लेक्चर पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक दो ट्रिक कर सकते हो नींद को अवॉइड करने के लिए, तुम कॉलेज में करना, ठीक है। यस मैम। हाँ। और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए, या फिर लाइक इंस्टाग्राम या कोई अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन आपके सीयूईटी की जर्नी में। एक्चुअली मेरे कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे, स्पेशली इंस्टाग्राम तो नहीं था। तो हम्म मैं मेरे को यूट्यूब था, जैसे यूट्यूब का सबको होता है कि थोड़ा बहुत व्लॉग्स देखना वो सब, तो उसका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैं उसको लिमिट करा हुआ था कि उसमें मैंने टाइमर लगाया हुआ था, एक्चुअली ऐप टाइमर, तो ऐप खुद ही बंद हो जाता था। ओ 1 आवर का टाइमर था उस पे, तो उसके अंदर बीच बीच में जब लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए थे, फिर वो टाइमर तो रिमूव करना पड़ा था, तो उसमें बीच बीच में थोड़ा सा हाँ लेक्चर के बीच में थोड़ा सा स्विच हो जाता था कभी कभार, हाँ हाँ बट हाँ बस ज्यादा कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी मैं। हाँ। ये इतना ये तो बहुत थोड़ा सही बहुत है। हो जाता था, यूट्यूब पे मतलब ना लेक्चर से स्विच हो गए, कोई ब्लॉग्स चला लिए या कुछ हो गया, हाँ बट दैट डेफिनेटली दैट्स अ बैड हैबिट। हाँ इसको वो तो ओवरकम तो कैसे मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया।
तो बस। वैसे ये बहुत सही चीज है, जब तक एग्जाम चल रहे हैं यार ये अकाउंट्स वगैरह ना बनाओ या डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो ना, ये हाँ, बेस्ट है। डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि सबके पास ही आजकल सोशल मीडिया है, हम्म, और उसको उससे ज्यादा दूर रह भी नहीं सकते, बिकॉज वो एक नेसेसिटी जैसा हो गया आजकल। तो बिल्कुल। जब और एग्जाम सीजन हो तब उसको डीएक्टिवेट करना है ना, इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, क्योंकि मैंने भी ये चीज नोटिस की है, क्या होता है ना, जब हम लोग बहुत 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप को अवार्ड रिवॉर्ड देने के चक्कर में हम भी ऐसा करते हैं कि रील खोल के बैठ यस, जाते हैं। एंड यू यस विल मैम। रिलेट इट लिटरली कि वो कब 10 रील, 10 मिनट, आधा घंटा, और जितना हम्म। पढ़ा था और वो अमाउंट इक्वल हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता बच्चों को। तो और मैंने बेटा एक और चीज की थी, जैसे अगर मेरे को कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, आपने कहा एग्जैक्टली कि एक वैसे रिवॉर्ड करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, जैसे हमने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, लाइक यूट्यूब पे आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग, तो अगर मेरा उसमें 1 आवर, मैंने एक बार नोट किया कि लिटरली आई वेस्टेड माई 1 आवर देयर, सो मैंने अपने आप को पनिश किया इन द वे, लाइक अगर मैंने 1 to 2 AM रात को, जैसे मैंने आपको बताया मैं पढ़ती थी, तो अगर मैं 1 to 2 AM स्क्रॉल करना शुरू करा, तो फिर मैं अपने आप को कहती थी कि नाउ यू हैव स्क्रॉल्ड इनफ, अब तू सोएगी नहीं, अब तेरे को 2 से 3 पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा तूने वेस्ट किया तो 1 घंटा तेरे को पढ़ना पड़ेगा, अपनी नींद कंपनसेशन। सैक्रिफाइस करके, क्योंकि 9 बजे का मेरा फिक्स था कि तो किसी भी टाइम सोओगे रात को, तो तुम्हें 9 बजे से ज्यादा सोने नहीं दिया जाएगा। तो वो पनिशमेंट की तरह मेरे लिए एक्ट करता था, वो मेरी सेल्फ पनिशमेंट होती थी कि अगर 1 घंटा स्क्रॉल करा है तो अब 1 घंटा यू हैव टू एक्सटेंड, कि आप पढ़ोगे बैठ के, तो मैं पढ़ती थी फिर 1 घंटा, अपने आप खुद को पनिश कर लेती थी, क्योंकि ये तो फिक्स था घर पे कि 9 बजे तो सुबह उठना ही है। तो हाँ। ये चीज मैंने करी है अपने साथ, ये तो। अच्छा, तो चलो ये भी बढ़िया ही तरीका था कि वो चीज हम्म। कंपनसेट तो कर ही दी एटलीस्ट, है ना। हम्म। सो यस अभी मम्मी मैम। पापा वगैरह सब खुश हैं। हाँ जी, खुश है, अभी जब बस कॉलेज अलॉट होगा तो एकदम से सेटिस्फाई हो जाएंगे हाँ थोड़ा सा है कि अभी, उससे थोड़ा सी बट हाँ। सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। हाँ। और क्या सोचा बेटा, कौन सा कोर्स लेने की सोची है अभी आपने आगे। मैंने मैम बायोटेक्नोलॉजी में जाने का सोचा है, तो मैंने IARI के थ्रू देखूंगी कि हाँ। बीटेक बायोटेक का सोचा है मैंने ना आगे, वैसे या बहुत अच्छा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, है यार, बायोटेक वगैरह बहुत अच्छा या सब्जेक्ट है। आगे एग्रीकल्चर। स्कोप भी अच्छा है। और मास्टर्स वगैरह में अगर एक आध पेपर होता है, स्कॉलरशिप वगैरह निकलती है, तो पढ़ते पढ़ते पैसे भी मिलते हैं। तो हाँ बहुत जी। अच्छी फील्ड के बारे में सोच रहे हो, इस पे स्टिक रहना। ठीक है। हाँ जी मैम। और बाकी तो आई विल से मैं आपसे बहुत ज्यादा बेटा ये चाहूंगी कि आप मेरे को ऑफलाइन मीटअप में जरूर मिलो। ठीक है। ताकि आई ट्राई वहां माय पे भी, बेस्ट। हाँ नहीं, मम्मा पापा को मना लेना बस अब, ठीक है। यस। ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट बेटा जुड़ने के लिए, बाकी आपसे ऑफलाइन में मिलते हैं अब। ओके ओके। मैम, बाय। हाँ जी। बाय बच्चा। तो बेटा अगर आप लोगों को भी सीयूईटी में टॉप करना है, तो देखो बच्चे अपने अपने यार तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तुम्हें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि तुम लोग ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि तुम्हारी भी यार सीयूईटी की जर्नी इतनी ही स्मूथ हो कि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तुम लोग अगली बार यहाँ पे मेरे को अपना पॉडकास्ट दे रहे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्रिपरेशन के लिए तो सीयूईटी अड्डा 247 है ही आप लोगों के साथ, सारे टीचर्स की बेटा पूरी टीम लगी हुई है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अभी से बेटा कमर कस लो, मेहनत करने का टाइम आ चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर।